हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद कॉमन मतलब आप जानते हैं जो दोनों में हो, और लीस्ट मतलब छोटा, वो मल्टीपल जो छोटा हो, और दो या दो से ज़्यादा नंबर जिनका भी हमें एलसीएम निकालना है उन नंबर में सभी में हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि पहले मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल जिनको हिंदी में गुणज कहते हैं, तो वो मल्टीपल मल्टीपल ऑफ नंबर, मल्टीपल ऑफ नंबर। जैसे एक नंबर आपका है 12, तो इसके जो मल्टीपल हो जाएंगे 12, इसके जो मल्टीपल हो जाएंगे वो आप इसकी टेबल लिख सकते हैं। एक तो खुद 12, नेक्स्ट 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 60। ये और आगे और भी आप जितने भी करते चले जाएं, क्योंकि एक नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो बहुत से होते हैं, तो इसको आप इनफाइनाइट सीरीज तक लिए जा सकते हैं। वैसे इसमें मैंने जो लिखे हैं अभी आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखे हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल। और मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया 15, दूसरा नंबर ले लिया 15। अब आप देखिए 15 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 15 खुद एक हो जाएगा, इसका नेक्स्ट हो जाएगा 30, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75 एंड सो ऑन। तो आपने देखा ये जो हमने लिखे हैं बेटा, ये मल्टीपल है, किसी भी नंबर के मल्टीपल। तो जो उसकी हम टेबल लिखते हैं, जिसको आप इजीली टेबल कहते हैं, वो सारे मल्टीपल होते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे देखा जाए ये दो नंबर हैं, इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा है। क्या 12 जो है वो दोनों में है, तो आप कहेंगे सर नहीं है। 24 दोनों में है, नहीं है। 36 है दोनों में, नहीं है। 48 ये भी नहीं है। 60 यस 60 है कॉमन। आप देख रहे हैं 60 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो इसी तरीके, और इससे पहले कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इससे पहले कोई भी कॉमन नंबर नहीं, सबसे कॉमन और छोटा यही नंबर है। तो जो इन दो नंबर का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हो जाएगा हमारा 60। ठीक है ना। इस तरीके से आइए हम और एग्जाम्पल लेकर आपको मल्टीपल सिखाते हैं, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में तो कई नंबर्स का आपको मल्टीपल लिखने के लिए बताते हैं कि भाई इन नंबर का 5 फर्स्ट मल्टीपल लिखिए। जैसे 8 एंड 12, 8 है 12 है, तो आप इसके मल्टीपल जानते हैं कौन से होंगे। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 24, 32, 40, 48। एंड अगर मैं 12 की बात करूं तो आप कहेंगे सर 12, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये हमारे जो मल्टीपल है नंबर्स के, ये होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में हो। तो आप देखिए 8 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है, देख रहे हैं आप, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक तो हो जाएगा 24। नेक्स्ट फिर 24 है, 32 नहीं है कॉमन। कॉमन मतलब जो बेटा दोनों में हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। आप देख रहे हो कि 32 हमारा दोनों में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 40 भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 40 इसमें नहीं है। 48 कॉमन है, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, तो ये हमारे 48। इसी तरीके से हम और जब आगे मल्टीपल लिखेंगे तो बहुत से कॉमन निकलेंगे, लेकिन अब हमें निकालना क्या रहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन हो और छोटा हो, तो आप देख रहे हो इन दोनों में कौन सा छोटा है, 24 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कितना निकल आया हमारा, निकल आया 24। ठीक, चलिए अब एलसीएम फाइंड करने के जो मेथड होते हैं, तो एक तो होता है आप सारे मल्टीपल लिख के उसमें से कॉमन निकालिए, और फिर आपका एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है ना बेटा, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक शॉर्ट डिवीज़न मेथड, एलसीएम फाइंड करने के ये मेथड हैं। आइए मैं देखता हूँ इसको। हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो इसका जो फर्स्ट मेथड हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड माय डियर सेकंड हो जाएगा हमारा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, जिसको कहीं कहीं शॉर्ट डिवीजन भी कहते हैं, शॉर्ट डिवीजन, डिवीजन मेथड या शॉर्ट डिवीजन मेथड। हमारा जो एलसीएम फाइंड करने का मेथड होता है वो 2 मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड और एक शॉर्ट डिवीजन मेथड। आइए देखते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। 48, 80 एंड 112। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 80 एंड 112। मीन्स इन नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 48 का। 48 देखिए आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 24 जार, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 12 जार, अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जार 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 1 जार। ये हमारा जो आ गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। नाउ 80, अब 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 40 जार 80, अगेन 2 20 जार 80, अगेन 2 10 जार 80, अगेन 2 5 जार 80 एंड 5 1 जार 80। इस तरीके से हम जो भी हमारे नंबर है उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है 112। देखिए इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 जार जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 जार, एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 जार, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 जार, और ये फिर हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 1 जार 7। ठीक है, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब के जो प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे 48, बहुत ध्यान से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड ये 4, 2 इंटू 3। बात समझ रहे हैं। जैसे 48 है, इसको मैंने इनके फॉर्म में ले लिए फैक्टर हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं किसके, 48 के। और 80 को भी हमने ऐसे ही लिख लिया, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। और जो हमारा 112 है इसको भी इसी के साथ लिख लेंगे, 112 इज इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7। ठीक है ना, ये बेटा हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए इसके। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन है मतलब जो सब में है उसको एक एक बार लेना है। एलसीएम लिखने के लिए मैं एलसीएम इस साइड लिख रहा हूँ, एलसीएम, चलिए उस साइड लिखता हूँ एलसीएम। अब इसके नीचे एलसीएम जो है देखिए जो कॉमन है ये
2 कॉमन है तो यहाँ पर एक बार 2 लिख लिया, इनटू फिर 2 कॉमन है तो फिर इंटू 2 लिख लिया, और फिर 2 कॉमन है तो फिर इंटू 2 लिख लिया, और फिर 2 कॉमन है तो इसको भी 2 लिख लिया। आप देख रहे हैं ना कॉमन है। उसके बाद 3, 5 और 7 हमारा छूट रहा है, 3, 5 और 7 छूट रहा है। जो नंबर नॉन कॉमन होते हैं उनको भी लिखना रहता है, तो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 5 जार 80, ठीक है ना, और 3 7 जार 21, तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 21। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 हो जाएगा हमारा, 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16। तो इस तरीके से जो हमारा इन नंबर्स का एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 1680, जो कि ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। इन्हीं नंबर को अगर हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड से करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, मतलब आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है ना। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो इसको अपने दोस्तों को, जो भी आपके इस क्लास में हो, आपको लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको शेयर करिए, ठीक है ना। लाइक और शेयर करते रहिए, इससे हमारा मन भी लगा रहेगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो ज़रूरत है तो आप उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए और उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम बाई शॉर्ट डिवीज़न मेथड। लेट्स स्टार्ट एलसीएम बाई शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ये हमारा हो गया शॉर्ट डिवीज़न मेथड, मतलब शॉर्ट डिवीज़न मेथड से हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर में एग्जांपल इस बार भी वही वाला ले रहा हूँ, इससे आप देखेंगे कि दोनों मेथड से निकालने पर हमारा आंसर सेम ही आएगा। आपको अगर आंसर याद होगा तो 1260 था, 1260। चलिए मैं नंबर ले लेता हूँ 48 एंड नेक्स्ट था हमारा 80 एंड 112। इन नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है, इन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 48 80 एंड 112। ये बात आप समझ रहे हैं ना। इन सारे नंबर जो भी, जिन नंबर्स का कभी कभी हमें 2 नंबर्स का निकालना रहता है तो हम केवल 2 नंबर्स लिख लेंगे, कभी कभी हमें 3 नंबर्स का निकालना रहता है तो हम 3 नंबर एक साथ लिख लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से कुछ डिवीज़न का स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप इस वाले स्ट्रक्चर से परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग एलसीएम ऐसा नहीं कि पहली बार निकाल रहे हैं, आपने देखा भी होगा, जब भी निकालते तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते। अब आप देखिए ऐसा नंबर आपको लेना है जिससे तीनों नंबर कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप कहिए सर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर आएगा 2 से आप इसको 48 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। 2 से आप 80 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, और 2 से 112 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 56। अगेन देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे 24 को तो आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। और 2 से आप 40 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, और 2 से आप 56 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 28, ठीक है ना। अभी आप देखिए अभी भी 20 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 6 जार 12, 2 10 जार 20 और 2 14 जार। और अभी भी आप देखिए कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 3 जार, 2 5 जार एंड 2 7 जार। अभी देखिए अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर कोई दो भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे होते तो फिर हम डिवाइड कर लेते। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पर ये नहीं डिवाइड हो रहा तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। 7 को भी आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। अगेन फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1, 5 में भी 1 आ जाएगा और 7 को आप नोट कर लेंगे, और फिर आप इसको लास्ट में 7 से भी डिवाइड कर देंगे और सभी जगह क्या आ जाएगा 1 1 1 आपका आ जाएगा। इस तरीके से इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो भी नंबर्स हमारे आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करिए,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, ठीक है ना। और ये 7 और 3 आपका बचा है, 7 3 ज़ा 21। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 0 हो गया, और 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, सॉरी हमारा आंसर आया था 1680। तो इस बार भी यही आ गया 1680, ठीक है ना। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इस तरह से हमारा आंसर टैली हो गया, जितना पहले आया था उतना ही बाद में भी आया। इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जब भी क्वेश्चन में आपको कोई मेथड दिया हो तो फिर जिस मेथड से गिवन है उसी मेथड से आप करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं बताया गया कि नहीं आप इसी अप्रोप्रिएट मेथड से करिए, तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर इसको 2 से डिवाइड करना जरूरी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बड़ा नंबर भी समझ में आ रहा है जिससे कि सभी कट रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं 4 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप सबको 8 से डिवाइड कर दीजिए। आपको लग रहा है सारे 16 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आप सबको 16 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जिससे भी समझ में आए आप इनको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इसको हमको बड़े नंबर से 8 से डिवाइड कर देना चाहिए। किससे डिवाइड कर देना चाहिए? 8 से। तो आप कर दीजिए 8 से डिवाइड। 8 से आप इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 8 6 ज़ा 48 एंड 8 10 ज़ा 80, और ये आपका हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, और यहाँ बचा कितना? 8 4 ज़ा, ठीक है। तो आप किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं? अभी आप देखिए 2 से फिर सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 ज़ार, 2 5 ज़ार और 2 7 ज़ार 14। अब आप इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो वही आंसर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम आया है ना बेटा, तो जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा अभी बताया था 80 और 3 7 ज़ा 21, तो वही आ गया 80 इंटू 21 इज इक्वल टू 1680। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 16 से भी काट सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर लेना है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहा करिए, ठीक है ना। शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से सीखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।